प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन मंत्र भक्ति वचन में। दोस्तों, भक्ति की दुनिया में एक कहावत है, भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं आता। लेकिन क्या हो जब भगवान के अपने ही भाई और पत्नी उनके सबसे प्रिय भक्त के खिलाफ एक मीठी सी साजिश रच दे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका है, चारों ओर खुशहाली है, लेकिन हनुमान जी की एक ही चिंता है, मेरे प्रभु की सेवा। हनुमान जी इतने अति उत्साहित हैं कि वो राम जी को पलक झपकने का समय भी नहीं देना चाहते। वे राम जी के सोने से पहले उनके पैर दबाते हैं, जागने से पहले द्वार पर खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ माता सीता और तीनों भाइयों को यह देखकर परेशानी हो रही है कि हनुमान जी राम जी की इतनी सेवा करते हैं कि उन्हें मौका ही नहीं मिलता। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई, जहाँ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता ने मिलकर हनुमान जी को प्रभु राम की सेवा से बैन कर दिया। आखिर क्यों हनुमान जी को महल से बाहर निकाला गया और क्यों साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुंह खुला का खुला रह गया? आज की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, भक्ति के उस पागलपन की गाथा है जिसे सुनकर आप हंसते हंसते रो पड़ेंगे। हनुमान जी की महिमा अनंत है और राम दरबार में उनके प्रेम की कहानियां अक्सर भावुक कर देने वाली होती हैं। आज हम आपके लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हनुमान जी की विचित्र सेवा को दर्शाती है। माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने मिलकर एक ऐसा कागज तैयार किया जिसमें हनुमान जी का नाम तक नहीं था। आज की यह कहानी भक्ति की उस पराकाष्ठा की है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों आ जाएंगे। अयोध्या में राम दरबार सजा है। तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता गोल घेरा बनाकर बैठे हैं। सबके चेहरों पर एक ऐसी गंभीरता है जैसे किसी दुश्मन देश पर चढ़ाई की योजना बन रही हो, जबकि मुद्दा सिर्फ हनुमान है। लक्ष्मण झंझलाते हुए कहते हैं, भाभी अब अति हो गई है। आज सुबह की बात है, मैं भैया के लिए गंगा जल लेने गया। जैसे ही मैंने कलश उठाया, देखा कि हनुमान पहले से ही आकाश मार्ग से जाकर सीधे गंगोत्री से बर्फ जैसा शीतल जल ले आए हैं। मेरे हाथ में सिर्फ खाली कलश रह गया। क्या भैया के छोटा भाई होने के नाते मेरा कोई हक नहीं है? शत्रुघ्न हाथ नचाते हुए बोला, लक्ष्मण भैया, आपकी तो फिर भी ठीक है, मेरी व्यथा सुनिए। कल शाम मैंने सोचा कि भैया के चरणों में चंदन का लेप लगाऊंगा। मैं सिलबट्टे पर चंदन घिस ही रहा था कि अचानक एक साया आया, चंदन का कटोरा उठाया और गायब। अगले ही पल देखता हूँ तो हनुमान जी भैया के पैर दबा रहे हैं और चंदन ऐसे लगा रहे हैं जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति गढ़ रहा हो। मुझे तो उन्होंने पहचानना ही बंद कर दिया है। भरत शांत थे लेकिन दुखी होकर बोले, भाइयों शांत हो जाओ, हनुमान का प्रेम अटूट है, पर समस्या मर्यादा की है। आज दोपहर जब भैया भोजन कर रहे थे तो मैं पंखा झेलने के लिए खड़ा हुआ। हनुमान जी आए और बोले, भरत जी आप थक गए होंगे, राजकाज का बोझ है आप पर, आप बैठिए। मैंने कहा कि हनुमान यह मेरा सौभाग्य है। जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूंछ इतनी लंबी की कि वो पंखा बन गई और खुद मेरे लिए आसन बनकर नीचे बिछ गए। अब आप ही बताइए, क्या मैं भैया के भक्त के ऊपर बैठकर भैया की सेवा करूंगा? माता सीता मुस्कुराते हुए बोली, तुम तीनों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान ने अयोध्या के प्रशासन में सेवा हड़ताल कर दी हो। लक्ष्मण बोले, हड़ताल नहीं भाभी, कब्जा कर लिया है। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में हनुमान जी भैया से कहेंगे, प्रभु आप सांस लेने में कष्ट ना करें, आपकी जगह सांस भी मैं ले लेता हूँ। शत्रुघ्न बोले, और भैया भी ऐसे हैं कि बस मुस्कुरा देते हैं। भाभी आप ही कुछ कीजिए, एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें हम चारों के ही नाम हो और हनुमान का नाम सबसे नीचे हो या हो ही ना। भरत ने फिर कहा, शत्रुघ्न यह कहना कठिन है, हनुमान की सेवा से रोकना मतलब सूर्य को चमकने से रोकना है। पर हाँ, हमें एक अनुशासन तो बनाना ही होगा। भाभी आप इस पर पत्र लिख दीजिए और सूची बना दीजिए कि कौन कौन सा कार्य करेगा। माता सीता ने बोला, ठीक है चलो लिखो। सुबह जागना और दातून की व्यवस्था लक्ष्मण, राजसी वस्त्र और श्रृंगार की व्यवस्था भरत, भोजन की थाली और जल की व्यवस्था शत्रुघ्न, रात्रि में चरण सेवा हम चारों मिलकर ही करेंगे लक्ष्मण। और हनुमान, उनके लिए क्या बचा? शत्रुघ्न ने कहा, हनुमान के लिए हम अतिथि का पद छोड़ देते हैं, वो आए बैठे और हमें सेवा करते हुए देखें। माता सीता बोली, सुनो, हनुमान बहुत चतुर हैं, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर उनके लिए यह लिस्ट में अपनी जगह नहीं मिली तो वह सीधे राम जी के पास जाएंगे। हमें उन्होंने कोई ऐसा काम देना होगा जो बहुत छोटा हो, जिससे वो उलझे रहें। लक्ष्मण जी ने कहा, छोटा काम?
हम उन्हें यह कह देते हैं कि वो महल के बाहर खड़े होकर पहरा दे। भरत बोले, नहीं लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले, वाह शत्रुघ्न, क्या दिमाग पाया है। उबासी सेवा। यह सुनकर हनुमान जी को लगेगा कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। माता सीता हल्की चिंता के साथ बोली, तुम लोग हनुमान को कम आंक रहे हो। देखना, इस छोटी सी चुटकी बजाने की सेवा को भी वह महा सर्कस बना देंगे। इतने लंबे चौड़े वार्तालाप के बाद आखिरकार सूची बन जाती है। जब हनुमान जी दरबार में आते हैं तो उन्हें वह सूची थमा दी जाती है। भारत जी कहते हैं, हनुमान जी अब तुम आराम करो, अब हम सबने प्रभु की सेवा बांट ली है। हनुमान जी सूची को पढ़ते हैं और कुछ उदास हो जाते हैं। वह कहते हैं, प्रभु, क्या उबासी सेवा के अलावा और कोई छोटा सा काम नहीं बचा। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, नहीं हनुमान, बाकी पूरी सूची तो भर चुकी है। हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वे ध्यान से सोचने लगे और बोले, अरे वाह, चुटकी बजाने का काम। शास्त्रों के अनुसार जब कोई जमाई लेता है तो अनिष्ट से बचने के लिए चुटकी बजाई जाती है। दरबार में सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है हनुमान, यह छोटा सा काम तुम रख लो। अब हनुमान जी को एहसास होता है कि जमाई तो कभी भी आ सकती है। अब वे एक पल के लिए भी प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। प्रभु महल के अंदर आते हैं, हनुमान जी पीछे पीछे। प्रभु शयन कक्ष में माता सीता के साथ खड़े होते हैं। हनुमान जी दरवाजे पर बैठकर टकटकी लगाकर उनके चेहरे को देखते रहते हैं कि कब जमाई आए और कब वह चुटकी बजाए। हनुमान जी की अति सतर्कता से दरबार में हास्य की स्थिति पैदा हो जाती है। रात का समय होता है। प्रभु राम सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उनके बिस्तर से पास ही बैठे हैं, उंगलियां तैयार रखे हुए। माता सीता को संकोच होता है। अंत में प्रभु राम हनुमान को प्रेम से देखकर एक लीला रचते हैं। हनुमान जी को महल से बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन हनुमान जी सोचते हैं, अगर बाहर रहते हुए प्रभु को अंदर जमाई आ गई तो। वे महल की छत पर बैठकर ऊंचे स्वर में राम राम जपने लगते हैं और निरंतर चुटकी बजाते हैं। हनुमान जी को महल से बाहर भेज दिया तो था, लेकिन उन्हें राम राम कहना नहीं छोड़ा। तभी एक चमत्कार होता है। हनुमान जी की चुटकी और राम नाम के प्रभाव से प्रभु राम की जमाई रुकती ही नहीं। उनका मुख खुला रह जाता है। पूरे अयोध्या के वैद्य बुलाए जाते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं मिलता। अंत में विशिष्ट मुनि आते हैं और कहते हैं, यह कोई बीमारी नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच का अटूट बंधन है। देखो हनुमान कहाँ है। सब दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी प्रेम के उन्माद में राम राम कहते हुए निरंतर चुटकी बजा रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हैं, प्रभु राम सामान्य हो जाते हैं। माता सीता और तीनों भाई समझ जाते हैं कि हनुमान की सेवा किसी कागज के टुकड़ा या सूची से नहीं बच सकती। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि भक्ति नियमों का मोहताज नहीं होती। हम अक्सर भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान या सूचियां बनाते हैं, लेकिन भगवान तो बस एक उस चुटकी जैसी छोटी सी सेवा के भूखे हैं जो सच्चे प्रेम से की जाए। हनुमान जी ने सिखाया कि यदि सेवा का इरादा सच्चा हो तो ईश्वर खुद आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं। आज की कहानी समाप्त हुई। ऐसी और सनातन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे हम एक अगली ही ऐसी रुचि भरी कहानी से। धन्यवाद।